गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था तथा गैसीय अवस्था। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम पदार्थ के गुणधर्म के आधार पर पढ़ेंगे। जो अभी देखा था हमने इसके पहले वाली क्लास में कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से होते हैं एक बार रिपीट करिए आप लोग। कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, पहला। दूसरा, कि पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा, कि पदार्थ के कणों के मध्य कुछ न कुछ आकर्षण बल होता है। इन्हीं गुणधर्म के आधार पर हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठोस अवस्था कैसी होती है, उसमें पदार्थ के कणों का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो ठोस अवस्था में क्या होता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। ये डायग्राम देखिए आप लोग, चित्र 1.5। इसमें पदार्थ के कण में पहला ए जो दिखाया गया है वो ठोस का अरेंजमेंट दिखाया गया है, जिसमें क्या दिखाया गया है कि ठोस के कण जो होते हैं, अगर उनका अरेंजमेंट देखें, व्यवस्था देखें, कणों की व्यवस्था देखें कि ठोस के कण जो होते हैं वो कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो पहले में आपको दिखाया गया है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास हैं और उनके मध्य रिक्त स्थान भी बहुत ही कम है। और रिक्त स्थान कम है और ठोस के कण क्योंकि बहुत पास पास हैं, इस वजह से उनके मध्य आकर्षण बल, कणों के मध्य आकर्षण बल भी बहुत अधिक होता है। इसीलिए इसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित होता है। ठीक है, ये हो गई ठोस की बात। अब हम करते हैं द्रव की बात। द्रव में देखें, चित्र 1.5 का बी देखिए, वो द्रव की अवस्था को दर्शा रहा है। फिर द्रव में कणों की व्यवस्था कैसे है इसको दिखाया जा रहा है। तो द्रव में आप देखेंगे कि जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर हैं। ठीक है, इनके मध्य रिक्त स्थान भी क्या है, थोड़ा और ज़्यादा है। ठीक है, और इनके मध्य की गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, थोड़ी कम होगी ठोस की अपेक्षा, क्योंकि ठोस के मध्य कण पास पास हैं तो उनके मध्य गतिज ऊर्जा इनकी अधिक होगी और इनके मध्य जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। जो द्रव के कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं और इनके मध्य की गतिज ऊर्जा क्या होती है, ठोस की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है। और इनके मध्य आकर्षण बल होता है वो ठोसों की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा होता है, ठोस से थोड़ा सा कम होता है आपके द्रवों के मध्य। ठीक है, तो द्रव का क्या होता है, कोई आकार नहीं होता है। जिस पानी में आप डालते हैं जिस बॉटल में आप डालेंगे या फिर जिस बर्तन में डालेंगे उसका आकार वो ले लेता है, आयतन इसका निश्चित होता है। अब हम गैस की बात करते हैं। गैस में जो कणों का अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। तो गैस में कणों का अरेंजमेंट कैसे होता है, गैस के जो कण होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। और क्योंकि गैस के कण बहुत दूर होते हैं तो इनके मध्य रिक्त स्थान भी ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा, ठोस, द्रव और गैस तीनों में सबसे ज़्यादा। और इनकी गतिज ऊर्जा भी सबसे अधिक होगी। तो ये हो गई ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था की बात। किस आधार पे, पदार्थ के गुणधर्म के अभिलाक्षणिक गुण के आधार पे, मतलब पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के आधार पे ठोस और द्रव और गैस के अवस्था की व्याख्या हो गई। अब हम देखेंगे कि ठोस को, द्रव को और गैस को कैसे इनके अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है। तो इनकी अवस्था में परिवर्तन होगा, कैसे परिवर्तन होगा, जब टेम्परेचर उनको देंगे तब बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इनकी अवस्था में परिवर्तन होगा। और दाब को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इनकी अवस्था में परिवर्तन होगा। कैसे होगा इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला है कि तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, किसी भी पदार्थ के अवस्था पे तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर वो पदार्थ, जैसे अगर हम बर्फ़ की बात करें, ठीक है, बर्फ़ को लेते हैं, साधारण सा साधारण है, आप लोग हमेशा देखते भी होंगे, इससे आप आसानी से समझ जाएंगे। तो बर्फ़ का जब तापमान बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, मेल्ट करने लगता है, पिघलने लगता है। और जब पिघलता है तो वो किस अवस्था में चेंज हो जाता है, द्रव अवस्था में चेंज होता है। तो क्या ऐसा क्या होता है कि द्रव अवस्था में चेंज होता है, जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो पदार्थों के कणों की जो होती है वो ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके मध्य आकर्षण बल थोड़ा सा कम हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी मतलब पदार्थ अब इधर उधर गति करने लगे, आकर्षण बल कम हो गया, आकर्षण बल कम होगा, पदार्थ के मध्य स्थान भी ज़्यादा हो जाता है, वो गैस अवस्था में चल जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। टेम्परेचर और अधिक बढ़ाने पे
पदार्थ के कण जो होते हैं वो और दूर चले जाते हैं, उनके मध्य की गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है और वो द्रव अवस्था से गैसियस अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप टेम्परेचर जब कम करेंगे तो क्या होगा, जब आप फ्रिज कर देंगे, जैसे द्रव है, द्रव को आप फ्रिज करेंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर से, जब आप उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ले आएंगे तो जमाने के टेम्परेचर पे, तो क्या होगा कि वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो गया तापमान परिवर्तन का प्रभाव पदार्थ की अवस्था पे। ठीक है, और ये किस कारण होता है? पदार्थ के कणों के कारण, पदार्थ के कणों के अरेंजमेंट के कारण। फिर है दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके पहले आप लोग ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ठोस अवस्था को जब ऊष्मा देते हैं तो क्या द्रव अवस्था में बदलता है, द्रव अवस्था को ऊष्मा देते हैं तो गैसीय अवस्था में बदलता है, गैसीय अवस्था को शीतलता देते हैं, मतलब शीतल करते हैं किसी भी गैस को तो वो द्रव अवस्था में बदलता है, और द्रव अवस्था को जब शीतल करते हैं तो वो ठोस अवस्था में बदलता है। मतलब गैस को आप थोड़ी देर के लिए शीतल करें, भाप को, तो देखते हैं कि आप अगर आप पानी उबाल रहे हैं, ठीक है, उबाल रहे हैं और उसको ढक के उबाल रहे हैं किसी चीज़ से, तो ढक के उबालेंगे तो जब तक वो ऐसे रहेगा, भाप बन के उड़ता रहेगा, और आप ढक देंगे और ठंडा होकर धीरे धीरे वो क्या होगा, गैस से तरल अवस्था में बदल जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? देखिए, दाब परिवर्तन का प्रभाव ये होता है कि जब जब हम किसी भी घटक, किसी भी पदार्थ पे दाब बढ़ाते हैं तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत ही पास पास आ जाते हैं। चित्र 1.8 में आप देख रहे हैं, ये अगर ये गैसीय अवस्था का चित्र है तो इस पे जब हम दाब डालते हैं तो इसके कण जो होते हैं वो और पास पास आ जाते हैं, और ये दूसरा वाले में चेंज होता है, फिर तीसरे वाले में चेंज होता है। इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके किसी भी सिलेंडर में, जैसे एलपीजी सिलेंडर आप यूज करते हैं, उसमें गैस भरी रहती है, और जब उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के उसको एक छोटे से सिलेंडर में पैक करते हैं तो वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, यानी कि दाब जब बढ़ाते हैं तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, और जब पास पास आएंगे तो वही अवस्था आएगी द्रव अवस्था में, जो उनके जो गुणधर्म, पदार्थ के कणों का जो गुणधर्म हमने पढ़ा, वही सारी चीज़ें इसमें होंगी। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर पाते हैं, मतलब टेम्परेचर का, तापमान का पदार्थ की अवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, और प्रेशर का पदार्थ की अवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है। एक और चीज़ है जिसे आप देखिए यहाँ ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, और गैस का पुनः ठोस में परिवर्तन दिखाया गया है। ये आपका तीर एरो से दिखाया गया है। तो जब ठोस द्रव में, ये आपका ये छोटा सा जो डायग्राम है, चित्र 1.9, ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताता है। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस छोटे से डायग्राम के अंदर। तो इसमें पहला है, देखिए क्या है कि जब ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। कैसे परिवर्तित होगा आपको पता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, जैसे यहाँ पे आपका दिया है, ठोस को जब ऊष्मा देंगे तो द्रव अवस्था में, द्रव को ऊष्मा देंगे तो गैसीय अवस्था में। ऐसे ही यहाँ पे दिया है कि इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ठोस को जब ऊष्मा देंगे, यानी कि उसका जब टेम्परेचर, तापमान बढ़ाएंगे तो वो द्रव में चेंज होगा, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संगलन। और द्रव को जब फ्रिज करेंगे, यानी उसको शीतलता प्रदान करेंगे, तो वो क्या होगा, जमेगा, जम के ठोस में परिवर्तित होगा, और इसको हम कहते हैं जमना। साधारण सी प्रक्रिया, ये आप याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इस डायग्राम को हमेशा अपने दिमाग में रख के आप इस चीज़ की व्याख्या कर सकते हैं। फिर द्रव को गैस में परिवर्तित करेंगे तो ऊष्मा देनी पड़ेगी, और इस प्रक्रिया को कहेंगे, वाष्प में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को कहेंगे वाष्पीकरण। ठीक है, और फिर गैस से जब द्रव में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे हम कहते हैं संगनन। इसमें क्या होगा, शीतलता, द्रव को थोड़ा सा, गैस को थोड़ा सा शीतल करेंगे, तब जाके वो गैसियस, द्रवी, लिक्विड स्टेट में बदलेगा। इस प्रक्रिया को कहेंगे संघनन। गैस से पुनः ठोस में परिवर्तन
इसको कहते हैं निक्षेपण। गैस से पुनः ठोस में परिवर्तन सीधे उसको कहते हैं निक्षेपण। और ठोस से गैस में परिवर्तन, इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। मतलब ठोस से सीधे सीधे गैस में बदल जाए, द्रव अवस्था ना आए बीच में, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ये आज का टॉपिक है, इसको पढ़िएगा। इसके क्वेश्चन पीडीएफ में आज आपको उपलब्ध करा दूंगी, और उसके बाद से कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछिएगा। धन्यवाद देखने के लिए।